नमस्ते, ओम नमः शिवाय। फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस आध्यात्मिक संवाद में। और आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, जो लोग हठ योग का स्टूडेंट है उनको ये चीज़ पता होगा, जितने भी हठ योग का ग्रंथ है, चाहे वो हठ योग प्रतिपिका हो, घरंड संहिता हो, शिव संहिता हो, या फिर अलग अलग जो बुक्स हो, गोरक्षनाथ जी का भी लिखा हुआ बहुत सारा किताबें हैं, ग्रंथ है, तो उसमें आपको 3 नाम बहुत ही कॉमन मिलेंगे। एक आदिनाथ, दूसरा मत्स्येंद्रनाथ, तीसरा गुरु गोरक्षनाथ। तो गुरु गोरक्षनाथ के बारे में और शिव जी के बारे में हमने बात किए हैं। आज जो बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐतिहासिक चरित्र है, महायोगी है, और उनका नाम है गुरु मत्स्येंद्रनाथ। तो गुरु जी थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि मत्स्येंद्रनाथ जी के बारे में, उनका इतिहास के बारे में, उनका साधना के बारे में। मेरे मित्र, सज्जनों, नाथ धर्म में, नाथ परंपरा में सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है आदिनाथ स्वयं शिव। उनसे महाज्ञान मिला है योगेंद्र मत्स्येंद्रनाथ जी को, और उनका शिष्य हुए गुरु गोरक्षनाथ। तो मत्स्येंद्रनाथ जी का समय कब है, कहाँ पैदा हुए, इसको लेकर भी विद्वानों के अंदर मतभेद है। तो आपको ये जानना चाहिए, गोरक्षनाथ का समय और मत्स्येंद्रनाथ जी का समय एक ही है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के गुरु थे तो एक ही समय में थे। तो इस बारे में इतिहास में कई प्रकार की बातें आती हैं, आज हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। हाड़माला करके ग्रंथ है, आसाम के एक बहुत बड़े इंजीनियर, प्रत्नतात्विक, साहित्यिक, विद्वान व्यक्ति थे, जिन्होंने वेद के कुछ भागों का अंग्रेजी में भी तर्जुमा किए, नाथ धर्म पर भी किताब लिखा है, वो थे राजमोहन नाथ। उन्होंने हाड़माला करके एक ग्रंथ का अनुवाद किया था। इस हाड़माला ग्रंथ में एक प्रसंग आता है कि देवादिदेव महादेव के गले में मनुष्य का मुंड का माला था 108। तो इसको देख करके पार्वती जी के मन में संशय हुआ। उन्होंने पूछा कि आपके गले में ये मनुष्य का मुंड का माला क्यों, ये रुंड माला क्यों धारण किए हैं। तो देवादिदेव महादेव ने कहा ये मत पूछो। अब पार्वती भी छोड़ने वाली नहीं थी, नहीं आपको बताना होगा। तो उन्होंने कहा ये सर तुम्हारा है। तो पार्वती जी आश्चर्यचकित हो रह गए कि ये मुंड मेरा कैसे है। तो भगवान शिव जी ने कहा, जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो प्रिय, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारा वो जो मुंड है उसको मैं गले में धारण करता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा अच्छा मैं मर जाती हूँ और आप नहीं मरते? नहीं, क्योंकि मुझे महाज्ञान मालूम है, इसीलिए लोग मुझे महाकाल कहते हैं, मैं काल से परे हूँ। तो पार्वती जी ने कहा महाज्ञान मुझे दे दो तो भी मैं भी अमर हो जाऊँ। तो उन्होंने कहा ये महाज्ञान जहाँ तहाँ नहीं दिया जा सकता। तो कहानी में ये बताया जाता है शिव जी ने पार्वती को लेकर के क्षीर समुद्र के तट पर चले गए, और वहाँ पर उनको गोद में लेकर के वो महाज्ञान की बातें कर रहे थे। बताया जाता है कि उसी समुद्र में एक मछली के पेट में एक छोटा सा बालक था, उसी ने सारी बातें सुन ली इस महाज्ञान को, और पार्वती जी नींद में चली गई, क्योंकि ज्ञान की बातें बहुत कठिन होती है, इसीलिए पार्वती जी को निद्रा आ गई। पार्वती सो गया, देवादिदेव महादेव आके बंद करके ज्ञान के उपदेश दे रहे थे, लेकिन कोई ना कोई हूँ हाँ कर रहा था, हुंकार भर रहा था, इसीलिए उनको पता नहीं चला। जब उन्होंने, पार्वती ने आंखें खुली और शिव जी ने कहा तुमने सुन लिया? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो नहीं सुना, थोड़ा थोड़ा सुना है। तो उन्होंने कहा फिर किसने सुना? तो दोनों ने देखा पानी के अंदर मछली के पेट में एक बालक है जो हाथ जोड़ करके बैठा हुआ स्तप कर रहा था। तो उसको उन्होंने उद्धार किया, तो वो मछली के पेट से निकला, इसीलिए उसका नाम पड़ गया मत्स्येंद्रनाथ। ये रूपक काहिनी है। पार्वती जी नाराज़ हो गई और उस बालक को अभिशाप दे दिया, तुमने चोरी करके ये महाज्ञान लिया, इसीलिए एक समय आएगा जब तुम विस्मरण हो जाओगे, इस महाज्ञान को भूल जाओगे। तो बताया जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ जी एक समय महाज्ञान को भूल करके कदली राज्य जो आसाम में है, अभी कामरूप नाम है शास्त्र में, उसी को आसाम कहा जाता है। आसाम का 3 नाम आता है, महाभारत में आता है प्रागज्योतिषपुर, इसके बाद आता है कामरूप,
और अब उसको असम या असम कहा जाता है। तो वहीं पर एक कदली राज्य था। कदली शब्द का अर्थ होता है केला, बनाना। तो आयुर्वेद में भी कामरूप में बहुत प्रकार के, कई 100 प्रकार के ये केला का, बनाना का वर्णन आता है। तो जो विद्वान अनुमान करते वहीं पर कामरूप कामाख्या में मच्छिंद्रनाथ एक समय राजा हो गए थे नारी राज्य में जाकर के, पार्वती के अभिशाप से। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने बड़े रुए, मैं तो यहीं पर पहले से था, मेरी क्या गलती है। तो शिव जी ने संतुष्ट के कहा, देखो तुम्हें उद्धार करने के लिए मैं अवतरित हो जाऊंगा और गोरक्षनाथ के रूप में मैं आऊँगा और मैं तुम्हें उद्धार करूँगा। तो ये कहानी हमको मिलता है, किंवदंती, जनश्रुति, दंत कथाएँ ऐसे सुनने को मिलता है, लेकिन सटीक इतिहास बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये लोग सब उस समय के सन्यासी थे, गृह त्यागी थे। कहाँ जन्म हुए, कहाँ गए, किसी को पता नहीं, सचमुच सन्यासी थे। इसीलिए गोरक्षनाथ का जन्म और उनकी मृत्यु के बाद समाधि किसी को मालूम नहीं है। सही मायने में देखो प्रकृत वैराग्यवान व्यक्ति थे, सन्यास के नियम को उन्होंने पालन किया, अवधूत वृत्ति के थे। अवधूत का अर्थ होता है संसार के माया उनको बंधन नहीं कर सकते, जिसने माया के पास को काट लिया उसी को अवधूत कहा जाता है। तो मच्छिंद्रनाथ के बारे में इस प्रकार हाड़माला ग्रंथ में वर्णन आता है। और ऐतिहासिक लोग मानते हैं वो बंगाल के रहने वाले थे, उड़ीसा के लोग मानते उड़ीसा के, आसाम के लोग मानते थे वो कामरूप के थे, कामाख्या में थे तो आसाम के होंगे। इसका भी कारण हम बताएंगे क्यों बोलते हैं। उनके रचित 4 किताब मिलता है, जो शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर के प्रिय बड़े विद्वान थे डॉक्टर प्रबुद्ध चंद्र बख्शी, उन्होंने संपादना की। पहला ग्रंथ था कौल ज्ञान, जिसको पाने के लिए वो कामरूप गए थे। ये तंत्र का महान ग्रंथ है। फिर अकूलवीर तंत्र, इसके बाद आता है कुलानंद, और फिर आता है ज्ञानकारिका। ये 4 किताब उनका महत्वपूर्ण है, जो कि तंत्र के ऊपर लिखे हुए हैं। नेपाल राज दरबार में, राज ग्रंथागार में एक किताब मिलता है नित्य आन्निक तिलकम। उस ग्रंथ में मच्छिंद्रनाथ जी के बारे में नाम, जाति सब कुछ बता दिया। उसमें बताया गया उनका नाम था विष्णु शर्मा, जाति था ब्राह्मण, और जन्मभूमि लिखा है बारना बांग्लादेश, लेकिन किताब में लिखा है बंगी बारना। बंगी बारना का मतलब कुछ लोगों ने निकाला, जैसे महामहोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, कल्याणी मल्लिक, ये बंगाल के जितने विद्वान थे, इन्होंने कहा ये बरिशाल जिला के पास संदीप नामक एक द्वीप में उनका जन्म हुआ, तो इसीलिए बंगाली थे। चर्जा नाम था उनका श्री गौरीश देव, पूजा नाम था श्री पिपलिश देव, और गुप्त नाम था श्री भैरवानंद नाथ। ये तंत्र में आता है, एक साधक का कई नाम होता है, जैसे यहाँ पर बताया गया है। हरप्रसाद शास्त्री महोदय मानते हैं कि कुछ लोग मानते हैं मच्छिंद्रनाथ बौद्ध थे। बौद्ध धर्म में नेपाल में उनको अवलोकितेश्वर करके पूजित किया जाता है, पद्मपाणि मच्छिंद्र। काठमांडू में उनकी मूर्ति आज भी है। बौद्ध लोग उनको अवलोकितेश्वर मानते हैं, माने बुद्ध का अवतार। ये बहुत बड़ी बात है, क्यों मानते हैं। लेकिन कुछ गवेषक मानते हो बौद्ध नहीं थे, भले ही वो तंत्र साधना किए हो, इसको भी हम बताएंगे आपको। तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि मच्छिंद्रनाथ कब्बर्त जाति के थे, मछली पकड़ने वाले, धीवर। तो उस ज़माने में जो मछली पकड़ने वाले लोग होते, जाल से मछली पकड़ते तो हजार हजार मछली मर जाती थी। ऐसे लोगों को बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं था। बौद्ध धर्म में उस समय प्राणी हत्या महापाप था। आजकल तो बौद्ध लोग भी मीट खाते, भूटान में चले जाओ मांस खाते, और कहीं चले जाओ वो लोग मीट खाते हैं। अब जीव जंतु मार के खाते हैं, कैसे खाते अलग बात है, लेकिन मांस तो खाते वो लोग। तो एक समय था ये लोग नहीं खाते थे, ऐसे भी थे। अशोक के समय वर्णना मिलता है, उन्होंने शिकार करना बंद कर दिया था और सबको शाकाहारी बना दिया था। तो हरप्रसाद शास्त्री जी कहते अगर कब्बर्त थे तो बौद्ध नहीं हो सकते। ये भी एक बढ़िया जुक्ति है। तो इसीलिए वो बौद्ध नहीं थे, ये वो बता रहे थे। लेकिन फिर भी बौद्ध लोग उनको पूजा करते, कारण क्या है। अब मत्स्येंद्रनाथ और मीननाथ के एक व्यक्ति हैं, ये भी एक प्रसंग आता है। तो हठयुग प्रदीपिका में एक श्लोक है, शुरू में हठयुग प्रदीपिका पहला जो उपदेश है उसमें ये आता है, श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र सावरानंद भैरवा चौरंगी मीनक गुरक्ष विरूपाक्ष विलेशया। ये और भी सिद्ध का नाम है।
कि हठोयुग के प्रभाव से, हठोयुग प्रभावत खंडोत्व कालदंडम अंतरिक्ष विचरन्ते, हठोयुग के प्रभाव से ये सिद्ध लोग, जितने सिद्धों का नाम बताएगा, अंतरिक्ष में सूक्ष्म शरीर में विचरण कर रहे हैं, हिमालय के अंतरिक्ष में रहते, आशीर्वाद देते हैं। इसमें आता है देखो आदिनाथ मच्छंद्र, आदिनाथ का नाम है, मच्छंद्रनाथ का नाम नहीं है। फिर आदिनाथ सावर आनंद भैरव, ये सब सिद्ध का नाम है। फिर आता है चौरंगी, फिर एक मीन आता है, और फिर आता है गुरक्ष, फिर आता है विरूपक्क, फिर विलसय। तो यहाँ जो मच्छंद्र है तो फिर मीन भी है, तो मच्छंद्रनाथ एक सिद्ध पुरुष हो गया, मीननाथ एक सिद्ध पुरुष है, यह अलग है। तो मीननाथ अलग हो गए, मच्छंद्रनाथ अलग हो गए। अब ये प्रमाण हो गया, ये हठयुग प्रदीपिका से। अब गोरक्ष शतक के दूसरे जो श्लोक है उसमें गोरक्षनाथ मच्छंद्रनाथ को क्या बोलते हैं? गोरक्षनाथ उनके शिष्य, मच्छंद्रनाथ के उद्देश्य करके बोल रहे। गोरक्ष शतक के दूसरे जो श्लोक है उसमें बोल रहे मीननाथम भजे, मतलब गोरक्षनाथ मच्छंद्रनाथ को ही मीननाथ बोल रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ गोरक्षनाथ जी कभी कभी मच्छंद्रनाथ को अपने गुरु को मीननाथ कह करके संबोधन किया, लेकिन एक मीननाथ सिद्ध अलग थे। अब ये जनश्रुति है कि तंत्रालोक जो एक तंत्र का महान ग्रंथ है जो कश्मीर के अभिनव गुप्त ने रचना की, वहाँ उन्होंने मच्छंद्रनाथ जी के उद्देश्य करके कहा, मच्छंद्र विभु प्रसन्न, हे मच्छंद्र विभु, हे परमात्मा मच्छंद्रनाथ, तुम तंत्र के ज्ञानी हो, तंत्र के उद्धारक हो, तुमने तंत्र शास्त्र के इस धराधाम में अवतरित किया, काम रूप से तुमने लाया, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। उसी तंत्रालोक के टीका में एक श्लोक आता है, तस्य मध्ये इमं नाथम सारभूतम समुद्रितम कामो रूपे इदम शास्त्रम युगिनीनाम गृहे गृहे। अर्थात ये कहा जा रहा है ये जो कौल ज्ञान निर्णय कौल शास्त्र है, तंत्र शास्त्र, ये कामरूप के युगिनियों के गृह गृह घर घर में ये शास्त्र विद्यमान है। बताया जाता है कि मच्छंद्रनाथ जी वहाँ पर गए थे इसी शास्त्र को लाने के लिए, और वहाँ जाकर कदली देश में वो नारी राज्य में राजा हो गए थे, और कामरूप कामाख्या में उन्होंने तपस्या की। ये भी नेपाल के इतिहास में वर्णन आता है। बांग्ला भाषा के एक किताब है जो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने शिष्य डॉक्टर पंचानन मंडल को कहा, इस किताब को पहले छपाओ। इसका नाम था गोरख विजय। गोरख विजय बांग्ला भाषा का अमूल्य किताब है। और भी है कुछ, जैसे मैनामतिरगान, गोपीचाँदेर संन्यास, ऐसे बांग्ला भाषा में ये नाथ धर्म के ऊपर, नाथ संप्रदाय के ऊपर बहुत सारे प्राचीन पोथी मिलता है। ये बांग्ला भाषा के इतिहास के दृष्टि से बहुत मूल्यवान ग्रंथ है। तो उस किताब में भी गोरख विजय में भी मिलता है कि मच्छंद्रनाथ जी कदली राज्य में जा करके कामरूप में राजा हो गए थे। तो जब मच्छंद्र गए तो राजा हो गए, उन्होंने शादी भी कर ली रानी से, और फिर गोरखनाथ जी जाते उनको ढूंढते हुए, ये कहानी बड़ी लंबी है, और जाकर उनको उद्धार किया। उसमें जब गोरक्षनाथ जी गए तो उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, नारी के सिवाय कोई नहीं जा सकता। तो ये जानते हुए उन्होंने देखा एक नर्तकी का दल नाचने वाली वहाँ जा रही थी, तो उनके साथ वो भी हो लिया और उन्होंने नारी रूप धारण कर लिया। तो गोरक्षनाथ जी जब वहाँ गए, सभा में नाचने लगे, तो उनके घुंघरू से और मृदंगम से आवाज़ आ रही थी, चेत मच्छंदर गोरख आया, चेत मच्छंदर गोरख आया। मच्छंद्रनाथ जी तुम जागो, गोरखनाथ आ गया। तो मच्छंद्रनाथ जी का सिंहासन डुलने लगा। वो सोचने लगे गोरखनाथ आ गया, मेरा शिष्य है। तो परेशान हो गए, रानी भी परेशान हो गई। उनको पता था गोरखनाथ एक दिन आएगा और इनको लेके जाएगा। तो सब लोग जब विचलित हुए तो मच्छंद्रनाथ जी ने कहा, अगर तुम गोरख हो, मेरे शिष्य हो, तो शून्य में नाच के दिखाओ। मेरा शिष्य गोरखनाथ शून्य में नाच सकता है। तो कहा जाता है गोरक्षनाथ जी जो है ना शून्य में नाच के दिखाया, तो मच्छंद्रनाथ जी का जो है ना भ्रम दूर हो गया, और गोरक्षनाथ जी ने मच्छंद्रनाथ जी को लेके आ गए। अब मच्छंद्रनाथ और मीननाथ अलग है। ये यहाँ भी एक मीननाथ का वर्णन आता है। वो ये है कि मच्छंद्रनाथ जी का एक बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम था मीननाथ। तो 3 मीननाथ हमको मिला। एक मच्छंद्रनाथ जिनको गोरखनाथ ने मीननाथम भजे कह करके संबोधन किया गोरख शतक में, और दूसरा एक मीननाथ है जो सिद्ध पुरुष है, तीसरा एक मीननाथ आ गया जो मच्छंद्रनाथ जी का बेटा है,
अब गोरखनाथ जी वहाँ रहे, उन्होंने समझाया कि आप संसार के माया में क्यों फंस गए, आप तो सिद्ध पुरुष है, चलो मेरे साथ। तो वो जो रानियाँ थी वो सब रोने लगी। तो उसी दिन गोरखनाथ वहाँ ठहरे और मच्छिंद्रनाथ का मेरे बेटे को नाला के लाओ। तो गोरखनाथ जी ने मच्छिंद्रनाथ जी के छोटा बच्चा तो उसको स्नान कराने के लिए ले गए और उसको कपड़ा जैसा धो दिया, मर गया। गोरखनाथ ने उसको टांग दिया सूखने के लिए। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने रानी का मेरा बेटा कहाँ है? तो गोरखनाथ मैंने धो कर सुखाने को दिया। बोले ये क्या है, सूखा कपड़ा है क्या? तो सब ने जाके देखा वो तो मर गया। तो मच्छिंद्रनाथ जी रोने लगे, मेरे बेटे को मार दिया। गोरखनाथ जी ने कहा ओहो गुरु तुम्हारी ये दुर्गति हो गई, तुम इतने महान थे, कहाँ संसार में फंस गए, देखो तुम्हारा बेटा मरा नहीं। गोरखनाथ ने उसको जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देख कर मच्छिंद्रनाथ अभिभूत हो गए और बाद में गोरखनाथ ने उनको ले आए। तो ये भी कहानी हमको मिलता है, चाहे किंवदंती हो, चाहे जनश्रुति हो, चाहे जैसे भी हो, लुकमुक में ये कहानी चलता रहता है। नाथ जोगियों का ये कहानी सर्वत्र है। तो मच्छिंद्रनाथ जी के बारे में हमको पता चला कि मच्छिंद्रनाथ एक व्यक्ति थे, उनको अवलोकितेश्वर कह करके बौद्ध लोग पूजा करते थे, इसका भी कुछ कारण होगा। अब डॉक्टर प्रभुचंद्र बागची जो गवेषक थे, उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी की सारी किताब की संपादना की, भाई बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने कहा मच्छिंद्रनाथ बौद्ध नहीं थे। हरप्रसाद शास्त्री ने पहले खंडन कर दिया तो हो ही नहीं सकता बौद्ध धर्म में। अब प्रभुचंद्र बागची क्या कहते हैं? वो कहते हैं मच्छिंद्रनाथ जी ने जो आदिनाथ से जो महाज्ञान प्राप्त किया था वो सिद्ध मत था, वो युग मत था, सिद्ध मत था, जो गोरखनाथ ने बाद में प्रचार किया, जो बिल्कुल विशुद्ध सात्विक युग साधना थी। बाद में जब उनको कौलोक ज्ञान के बारे में पता चला कि काम रूपे युगिनिनम गृहे गृहे, कामरूप आसाम के युगिनियों के पास ये घर घर में है, तो उसको लाने के लिए गए। इसीलिए तंत्रालोक में अभिनव गुप्त काश्मीर का जो महान तांत्रिक पंडित थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा कि इसको अवतरित किया। अब सुनिए इस बात का, अवतरित शब्द का अर्थ क्या? निहिता धराधाम में उन्होंने उसको अवतरित किया। कहाँ से? कामरूप से। तो कामरूप कामाख्या पीठ जो है, नेपाल के इतिहास के अनुसार यहाँ पर मच्छिंद्रनाथ जी ने तपस्या की थी, तंत्र साधना की थी। तो प्रभुचंद्र बागची जो विद्वान थे, उनका मानना है कि मच्छिंद्रनाथ जी पहले सिद्ध मत में थे, जो गोरखनाथ जी ने बाद में प्रचार किया मानव कल्याण के लिए, जो युग साधना आज प्रचार हो रहा है सारा विश्व में, जो हठो युग। और गोरखनाथ जी का जो फिलोसफी है, दर्शन है, वो सिद्धांत पद्धति में। बाद में वो तंत्र को आविष्कृत करने के लिए वहाँ गए थे और परवर्ती समय फिर गोरखनाथ जी ने उनको सिद्ध मत में लाए। ये एक व्यक्ति के जीवन में हो सकता है। अभी आधुनिक काल में राहुल सांकृत्यायन को देख लो, उन्होंने अपना जीवन में क्या किया तो आपको पता चला। पहले जीवन में कांग्रेसी थे, बाद में रामानंदी हुए, इसके बाद वो राशिया चले गए, वो कम्युनिस्ट हो गए। राशिया में जाकर उन्होंने शादी की, मस्को यूनिवर्सिटी का बड़े प्रोफेसर विद्वान बने, विश्व उनको जाना, उन्होंने कई किताबें लिखी। फिर आए, फिर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, फिर श्रीलंका में चले गए, वहाँ पाली भाषा के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए। तिब्बत चले गए, शाक्य मठ से बौद्ध धर्म का सारा ग्रंथ ले आए, महापंडित कहलाए हैं, घुमक्कड़ पंडित कहलाए। तो एक ही व्यक्ति के जीवन में इतना कुछ हुआ तो उस ज़माने में भी हो सकता है। तो मच्छिंद्रनाथ के बारे में और एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सिद्ध मत किसको कहते हैं? तो गोरखनाथ जी का सिद्ध मत इस प्रकार वर्णन है। वेदांत बहु तर्क कर्कश मतिग्रस्त परम माया बट्टा कर्म कुला हतदियो दैते न वैशेषिका अन्य वेदरता विवाद विकला सत्तत्व वंचिता तस्मात् सिद्धमतम स्वभाव समयम धीर सदा संश्रयेत। तस्मात् सिद्धमतम स्वभाव समयम धीर सदा संश्रयेत। ये महायोगी गुरु गोरखनाथ का वाणी है, सभी का खंडन किया उन्होंने। और मच्छिंद्रनाथ के जो अकुलवीर तंत्र है उस अपना लिखा हुआ उनका जितने किताब है उसमें कोई बौद्ध धर्म का नाम निशान नहीं है। अकुलवीर तंत्र में मच्छिंद्रनाथ जी ने बौद्ध का खंडन किया, तो वो विद्वान लोग कहते ये बौद्ध धर्म में नहीं थे, तंत्र को लाने के लिए। और वो जो तंत्र था वो शाक्त तंत्र था, शक्ति की उपासना कैसे की जाती है ये उन्होंने बताया। अब रही और एक इसमें बात, और एक सिद्ध पुरुष आते 10वीं शताब्दी में, उनका नाम लुई सिद्धा लुईपाद। कुछ लोग ये मानते हैं मच्छिंद्रनाथ और लुई सिद्धा लुईपाद एक ही व्यक्ति है। आसाम के विद्वान मानते हैं लुई शब्द लुहित से आया। लुहित या लोहित शब्द ब्रह्मपुत्र का एक नाम है। ब्रह्मपुत्र जब मानस सरोवर से निकलता है तो उसका नाम है सांगपो। फिर वो आकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो उसका नाम होता है लुहित। फिर आगे आगे गुवाहाटी पार होकर बंगाल में प्रवेश करता है तो नाम होता है ब्रह्मपुत्र।
तो एक ही ब्रह्मपुत्र का कई नाम है, सांगपो, लुहित, लोहित और ब्रह्मपुत्र। तो आसाम के जो बड़े बड़े गवेषक हैं, डॉक्टर सत्येंद्रनाथ शर्मा, डॉक्टर बानीकांत काकती, डॉक्टर महेश सरनेक, डॉक्टर परीक्षित हाजरिका, ऐसे जो बड़े विद्वान थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी में गवेषणा करके कहा मच्छिंद्रनाथ आसामिया थे भाई, क्योंकि उनका नाम लुई सिद्धा है, लुहित से लुई शब्द आया और सिद्ध पुरुष थे, इसीलिए मच्छिंद्रनाथ बंगाली नहीं है, कतई नहीं हो सकते। अब लुई सिद्ध लुई पद का वर्णन आता है 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में बंगाल में एक बड़े प्रकांड विद्वान हुए जो विश्व विश्रुत थे, उनका नाम था श्रीज्ञान दीपंकर अतीश। और श्रीज्ञान दीपंकर अतीश का जन्म स्थान कहाँ है? ढाका के पास वज्रजुगिनी गांव आज भी है, और उनका समाधि कहाँ है? तिब्बत में है, आप जाके देख लो, विशाल मंदिर है। तो श्रीज्ञान दीपंकर अतीश अपने जीवन काल में 10वीं शताब्दी में सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया तक गए थे, वहाँ से लौट के आए और मेरे ख्याल से 54 साल उम्र में उनको तिब्बत से उनको निमंत्रण मिला और वहाँ चले गए। नालंदा यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े विद्वान उपाचार्य रहे, भारत के तमाम विद्वानों में गिने जाते हैं। कहा जाता है लुई सिद्धा के साथ उनका संबंध था। लुई सिद्धा ने एक किताब लिखा जिसको उन्होंने करेक्शन करके दिया या उन्होंने उस पर कुछ मंतव्य, टीका टिप्पणी की, तो वो दोनों एक समय में थे। तो ये एक लुई सिद्धा वाली कहानी है। अब मैं आता हूँ मच्छिंद्रनाथ को। ये लुई सिद्धा मच्छिंद्र एक व्यक्ति है या नहीं है, आप लोग विचार कर लो, मैंने आपके सामने छोड़ दिया। और जो बड़े बड़े विद्वान हुए एकमत नहीं है। मच्छिंद्रनाथ को आसामीज लोग बोलते ये हमारा है, बंगाली बोलते ये बंगाली थे, और उड़ीसा के विद्वान बोलते ये उड़िया थे। इसका क्या कारण? एक ही व्यक्ति को लेकर इतना खींचाता नहीं। और फिर नेपाल के लोगों ने तो भाई नाम ही बता दिया, गोत्र भी बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा जन्म स्थान बंगी बाराना है। तो मच्छिंद्रनाथ वो व्यक्ति थे जो बांग्ला भाषा के पहले कवि, आदि कवि मच्छिंद्रनाथ को माना जाता है। चर्यापद करके एक विषय आता है जो बांग्ला भाषा के आदि इतिवृत्त जब अध्ययन करेंगे, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में जब जाएंगे, बांग्ला भाषा कहाँ से है उसका हिस्ट्री क्या है, उड़िया भाषा कहाँ से है उसकी हिस्ट्री क्या है, आसामीज भाषा की हिस्ट्री क्या है, और इस तीनों भाषा में बहुत मिल है। इसके अलावा मैथिली, भोजपुरी, इनके मागही, इन सभी में मिल है। तो मच्छिंद्रनाथ जी की एक कविता है, मैं कविता बोलता हूँ तो आपको पता चल जाएगा क्यों ऐसा होता है। कविता है कहंती गुरु परमार्थ तेरबाट कर्म कुरंग समाधि कपाट। कहंती शब्द उड़िया है, गुरु शब्द संस्कृत है, परमार्थ शब्द बांग्ला है और बाट शब्द आसामी। हालांकि बाट शब्द रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बहुत व्यवहार किया है उनके रविंद्र संगीत में। रही बेनामर चरण चिन्ह यही बाटे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बंगाली में बाट शब्द व्यवहार किया। तो आसामीज लोग कहेंगे कि भाई बाट शब्द आसामीज है, वो भी ठीक नहीं है, बंगाली में भी बाट शब्द व्यवहार होता है, फिर भी मान लिया। इसी कविता के कारण गवेषक लोग गवेषणा करके बोलते देखो इसमें परमार्थ शब्द, इसीलिए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इसी चर्यापद को नेपाल राजग्रंथागार से लाया और 1905 में उन्होंने छपाया, नाम दिया 1000 बछरेर पुरानो बांग्ला गानो दुहा। परवर्ती समय में 1916 सन में उन्होंने इस किताब को चर्या विनश्चय करके छपाया। तो इसी समय सभी लोगों ने इस पर गवेषणा की। ढाका यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शाहिदुल्लाह जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, उन्होंने बांग्ला भाषा पर बहुत काम किया और उन्होंने कहा मच्छिंद्रनाथ का समय, मच्छिंद्रनाथ को बंगाली माना, उनका समय 7वीं शताब्दी बताया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा 7वीं शताब्दी में जब भी ज़्यादातर हिस्टोरियन लोग वही 9वीं 10वीं मानते गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ का समय, क्योंकि कल्याणी मलिक ने एक ज़बरदस्त प्रमाण दिया कि बांग्लादेश के कुमिल्ला में जो मैनामती पहाड़ है, वहाँ मैनामती नाम की एक रानी थी, उनका स्वामी का नाम था मानिक चांद। फिर एक दिन बताएंगे, एक अलग से एक वीडियो बन जाएगा इस कहानी पर, मैनामती का गान, गोपी चांद का सन्नाथ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ये हिस्ट्री है, ये कोई कपुल कल्पित कहानी में नहीं बोल रहा हूँ। आप जाके बांग्लादेश में देख लो, मैनामती का भवन आज भी बना हुआ है, मैनामती कैंट बना हुआ है। तो सईदुल्लाह जो बड़े विद्वान थे, वो संस्कृत के बड़े विद्वान थे, फारसी अरबी सब जानते थे, मना हुआ विद्वान है। वो कहते ये मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ 7वीं शताब्दी। कल्याणी मलिक ज़बरदस्त प्रमाण देते कि मैनामती का समय 9वीं शताब्दी है, बंगाल की रानी थी, तो इसीलिए गोरखनाथ उस समय होंगे, मच्छिंद्रनाथ उस समय होंगे, उनके गुरु रहे भाई। और डॉक्टर शाहिदुल्लाह कहते नहीं 7वीं शताब्दी में चले जाओ और 200-300 साल आगे चले जाओ। क्यों? नेपाल में जब राजा नरेंद्र देव थे उस समय गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ नेपाल में गए थे, और इसका प्रमाण मिलता है कैसे ना, फ्रांस का, फरासी देश का एक हिस्टोरियन है जो नेपाल का इतिहास लिख के विख्यात हुए, उनका नाम है सिल्वा लेबी।
तो सिल्वा लेवी का उदाहरण देते हैं और वो कहते हो 7वीं शताब्दी। इसी प्रकार विद्वानों के अंदर, गवेषक के अंदर अलग अलग मत हैं। मैं ये सब आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप सोच लेना क्या है। मुझे पूछोगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सारे विद्वानों का मत आपके सामने रखा है। लाहौर यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मोहन सिंह वो भी कुछ बोलते, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन से लेकर के आप कर्नाटक के डॉक्टर तारेकर, जितने बड़े बड़े विद्वान हुए हिंदी में, पीताम्बर दत्त बड़ोत्वाल, सबका हम विवेचन करेंगे, आपके सामने रखेंगे। और इस प्रकार देखा जाए तो ये जो मच्छिंद्रनाथ का समय है ये अलग अलग है। तो चर्यापद जो है वो बांग्ला भाषा का आदि है। फिर चर्यापद को आसामीज लोग अपना भाषा का आदि को भी मानते हैं। उड़ीसा के जो बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर मजुमदार, डॉक्टर मेहताब, डॉक्टर महांती, डॉक्टर दुल गोविंद शास्त्री, ये बड़े बड़े विद्वान मानते हैं कि मच्छिंद्रनाथ उड़िया थे, क्योंकि उनके कविता में पहला शब्द कहंती है। भाई अब कहंती शब्द तो उड़िया है, कैसे इनकार करोगे। फिर वो लक्क हीरा इंद्रभूति राजा की कहानी लेके आ जाते, जो प्रकांड विद्वान तांत्रिक थे, वह सहजजानी थे। तो ये बौद्ध धर्म में महाजान, हीनजान, सहजजान, कालचक्रजान, वज्रजान, वो भी बताएंगे क्या क्या रिलेशन था। तो मच्छिंद्रनाथ के बारे में हमको ये पता चला, मच्छिंद्रनाथ एक महान व्यक्ति थे, महाज्ञान प्राप्त किए थे, उन्होंने तंत्र को अवतरित किया। अभिनव गुप्त ने उनको विभु कह करके प्रणाम किया। तो वो तो बौद्ध धर्म में अवलोकित से थे। और मीननाथ करके एक अलग से सिद्ध पुरुष थे, मीननाथ करके एक उनका पुत्र हुआ था। नेपाल के और एक इतिहास बताता है मच्छिंद्रनाथ के पिता का नाम मीननाथ था। तो ये सब किंगवदंती जनश्रुति है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं मच्छिंद्रनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति थे, गोरखनाथ के गुरु थे, अवलोकित शेर थे, महान विद्वान थे। तंत्र को धरती पर उन्होंने अवतरित किया और भाषा का आदि कवि थे, ये कोई दो राय नहीं है। इसलिए ऐसे महान गुरु हमारे हुए हैं, जिनको राजा महाराजा अपना गुरु मानते थे, जो ऐतिहासिक थे और जिन लोगों ने समाज संस्कार किया, नारी पुरुष सबको जगा दिया, मैनामती को भी दीक्षा देके महायुगिनी बनाया। इसीलिए उन महान गुरु का हम प्रणाम करते हुए हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। आगे आगे हम बोलेंगे। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज इस संवाद से हमें गुरु मत्स्येंद्रनाथ, जो कि महासिद्ध, तंत्र सिद्ध, महायोगी, महासाधक हुए हैं और जिनका स्थान गुरु परंपरा में बहुत ऊंचे स्थान पर दिया गया है, तो उनके बारे में हमने जाना। और उनका जो शिष्य गुरु गोरखनाथ, उन्होंने जिस परंपरा को, योग और तंत्र का जिस परंपरा को आगे बढ़ाया, उसका बीज गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने ही बोया था। और उनका जीवनी से हमें ये पता चलता है कि अगर साधक का जीवन में अनुशासन, दृढ़ता, गुरु भक्ति हो, आत्मजागृति हो, तो साधक कुछ भी प्राप्त कर सकता है, चाहे वो सन्यासी हो या फिर सांसारिक जीवन में हो। तो हम गुरु मत्स्येंद्रनाथ को प्रणाम करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्ते। ओम नमः शिवाय।